नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आवर। भारतीय विकेटकीपर रिद्धिमान साहा का विवाद पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। दरअसल साहा ने कुछ दिनों पहले एक पत्रकार पर बड़ा आरोप लगाया था। साहा ने कहा था कि इंटरव्यू नहीं देने पर उन्हें जर्नलिस्ट की तरफ से धमकी दी गई थी और उन्होंने बातचीत की व्हाट्सएप चैट भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी, जिसके बाद मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था। बात बीसीसीआई तक पहुंच गई थी। बीसीसीआई ने मुद्दे की तह तक जाने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। इसी समिति के सामने रिद्धिमान साहा ने जरूरी जानकारी शेयर की और पत्रकार का नाम भी बताया, जिसके बाद अब खुद पत्रकार बोरिया मजुमदार सामने आ गए हैं और उन्होंने खुद ही कह दिया है कि रिद्धिमान साहा ने ही चीजों को गलत तरीके से पेश किया है। शनिवार 5 मार्च को साहा ने बोर्ड की 3 सदस्यों वाली जांच समिति के सामने अपनी बात रखी। फिर देर रात बोरिया मजुमदार ने खुद ही अपना एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि साहा ने उनका नाम लिया है और साथ ही अपनी सफाई पेश की। अपने ट्वीट में बोरिया मजुमदार ने लिखा, हर कहानी के हमेशा 2 पक्ष होते हैं। रिद्धिमान साहा ने मेरी व्हाट्सएप चैट के साथ छेड़छाड़ और काटछाट की है, जिसमें मेरी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता पर आंच आई है। मैंने बीसीसीआई से निष्पक्ष जांच की आग्रह किया है। मेरे वकील रिद्धिमान साहा को मानहानि का नोटिस भेज रहे हैं। सच की जीत हो। इस ट्वीट के साथ ही बोरिया मजुमदार ने करीब 9 मिनट का अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया और अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को जिस दिन ट्वीट किया गया था, साहा से कोई बात नहीं की थी। ये सारी बातें 10 फरवरी और 13 फरवरी को हुई थीं, जिसकी तारीखें साहा ने अपने स्क्रीनशॉट पे छुपाई थी। मेरी और साहा के मैनेजर के बीच आईपीएल 2022 नीलामी के दौरान इंटरव्यू को लेकर चर्चा हुई थी और इसी संबंध में 10 तारीख को साहा को मैसेज भेजे थे। इसके आगे बोरिया मजुमदार ने कहा, जब साहा को आईपीएल में नीलामी के दूसरे दिन गुजरात टाइटंस ने खरीदा तो उनसे बात की थी और इंटरव्यू के लिए कहा था। साहा ने कहा था कि वह घर पहुंचकर रात 8 बजे इंटरव्यू के लिए तैयार रहेंगे और वह उन्हें जूम लिंक भेज दें। लेकिन जब साहा को कॉल किया तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया और इंटरव्यू के लिए अपने वादे को पूरा नहीं किया। इस कारण जवाब ना मिलने पर नाराजगी जताई थी, लेकिन धमकाया नहीं था। फिलहाल देखना होगा कि जब पत्रकार बोरिया मजुमदार खुलकर सामने आ गए हैं और अब वो भी अपनी बात रख रहे हैं, तो आगे इस मामले में क्या कुछ होता है और बीसीसीआई इस पर क्या एक्शन लेता है। तो आगे इस मामले में क्या कुछ होता है और बीसीसीआई इस पर क्या एक्शन लेती है।